हेलो, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम नवतारा चक्र किस तरीके से बनाते हैं। आज मैं नवतारा चक्र का एप्लीकेशन बताऊंगा दशा इंटरप्रिटेशन में, कि कोई भी दशा के अंदर अंतरदशा किस तरीके की जाएगी, वो हम नवतारा चक्र से कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान टेक्निक है, आप थोड़ा 2 मिनट में समझ जाएंगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था कि नवतारा चक्र हम किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं नवतारा चक्र को यहाँ पर जैसे भी हमने बनाना है, तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये वही नवतारा चक्र है। अब मैं आपको आज की क्लास में ये बताऊंगा कि हम दशाओं को नवतारा चक्र के बेस पर किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिएगा, आराम से देखिएगा, आपको ये एक बहुत ही सटीक चीज मिलने वाली है। आज दशाओं के अंदर अंतरदशाओं का फल किस तरीके से देखना है। आपको क्या करना है, उस नेटिव की कुंडली लेनी है और कुंडली में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वो आपको नोट कर लेना है। हर एक कुंडली में आप ऐप यूज करते हो, तो ऐप में आपको लिखा होता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के अंदर है, आपको नोट कर लेना है। मैंने जो एक कुंडली ड्रॉ की हुई है उसमें कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वो यहां पे लिखा हुआ है कि मून उत्तराषाढ़ा में, सन पूर्व भाद्रपद में, मार्स रोहिणी में, मरकरी उत्तर भाद्रपद में, जुपिटर अनुराधा में, वीनस रेवती में है, सैटर्न मूल नक्षत्र में, राहु हस्त में है, केतु रेवती नक्षत्र में है। तो उस नेटिव की कुंडली के अंदर मैंने सभी ग्रहों के नक्षत्र नोट कर लेने हैं। ये उसका नवतारा चक्र प्रिपेयर कर लेना है। ये लाइफ टाइम एक पर्टिकुलर नेटिव के लिए फिक्स होता है नवतारा चक्र, उसके कोई से भी नक्षत्र बदलने वाले नहीं है। जब वो बॉर्न हुआ तभी नवतारा चक्र बन गया। जो उसका जन्म नक्षत्र है, इस नेटिव का जन्म नक्षत्र क्या है, सन के सभी नक्षत्र इसके जन्म नक्षत्र हैं। मून के सभी नक्षत्र इसके संपत है, इसके बाद मार्स के विपत है, एंड सो ऑन। तो जिस भी नक्षत्र में वो बॉर्न होता है उसके लॉर्ड के सभी नक्षत्र उसके जन्म नक्षत्र होंगे। उसके बाद आपके संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक एंड वध, मित्र एंड अति मित्र। तो 1, 3, 5, 7 जो भी होंगे इनमें तारे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7, इन तारों को अशुभ तारा माना जाता है। अब दशाएं हमने किस तरीके से इंटरप्रेट करनी है। इस नेटिव के नक्षत्रों को, प्लैनेट्स को मैंने नक्षत्रों में प्लेस कर दिया है। तो प्लेस करने पे क्या हुआ कि मार्स और राहु तो इसके संपत तारे के अंदर आ रहे हैं, दोनों मार्स एंड राहु संपत तारे के अंदर आ रहे हैं। सन इसके प्रत्यारी के अंदर आ रहा है, मरकरी एंड जुपिटर इसके साधक तारे के अंदर आ रहे हैं, केतु एंड वीनस इसके वध तारे के अंदर आ रहे हैं, और सैटर्न इसका मित्र तारे के अंदर आ रहा है। आपको ये नोट कर लेना है कि कौन सा प्लेनेट किस तारे के अंदर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, मार्स एंड राहु संपत तारे के अंदर आ रहे हैं। सन इसकी जो कुंडली है, नेटल चार्ट है, उसके अंदर प्रत्यारी तारे के अंदर आ रहा है। मरकरी और जुपिटर साधक तारे के अंदर आ रहे हैं, केतु एंड वीनस वध तारे के अंदर आ रहे हैं, और सैटर्न मित्र तारे के अंदर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें इसका सन एक तो खराब तारे में आ रहा है, फिफ्थ वन में, और केतु एंड वीनस खराब तारे में आ रहे हैं। मतलब 3 प्लैनेट, सन, केतु एंड वीनस, ये इसके नेगेटिव तारों के अंदर आ रहे हैं। बाकी के जो भी प्लेनेट हैं लाइक मार्स और राहु, ये बेटर तारा है। मरकरी एंड जुपिटर एंड सैटर्न, ये आपके हो गए। और मून तो उसके जन्म नक्षत्र में होता ही होता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जन्म नक्षत्र भी उतना बेटर नहीं माना जाता। तो मून जन्म नक्षत्र है, उसको भी नेगेटिव ही आप कंसीडर कर लो, क्योंकि मून तो होगा ही जन्म नक्षत्र में, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो शुभ नक्षत्रों में आ रहे हैं उन्हें नोट कर लेना है, बाकी सब शुभ नक्षत्र में। तो शुभ नक्षत्र में हमारा जुपिटर हो गया, मैं इधर लिख देता हूं। शुभ नक्षत्र में आपका मार्स हो गया, राहु हो गया, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न। तो हमने अलग कर दिया, दोनों को बाइफरकेट कर दिया। ये शुभ नक्षत्र के अंदर है, ये अशुभ नक्षत्र के अंदर है। अब फॉर्मूला क्या है,
हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दशाएं के अंदर अंतर्दशाएं कैसी जाने वाली हैं? बहुत सिंपल है। ये आपके पॉजिटिव है नक्षत्रों में, ये नेगेटिव में है। यदि दोनों प्लेनेट इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मार्स के अंदर राहु की अंतर्दशा आ जाए, राहु के अंदर मार्स की अंतर्दशा आ जाए, या मरकरी के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा आ जाए, जुपिटर के अंदर मरकरी की अंतर्दशा आ जाए, ये आपको शुभ फल देंगे, अति शुभ फल देंगे। दोनों यदि शुभ नक्षत्रों में है तो वो आपको अति शुभ फल देंगे। मगर दोनों इस ग्रुप को यदि बिलोंग कर रहे हैं, अशुभ नक्षत्रों वाले लॉर्ड्स प्लेनेट जो अशुभ नक्षत्रों में, उनकी दशाएं एक दूसरे की अंतर्दशा में आ जाती है, तो ये भी अशुभ और ये भी अशुभ, तो अति अशुभ फल मिलेंगे। मेलिफिक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, एक्सट्रीमली मेलिफिक। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? एक इनमें से और एक इनमें से। अब यू विल गेट द मिक्स रिजल्ट, मतलब कभी शुभ फल मिलेंगे, कभी अशुभ फल मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। देखिए कितनी आसान टेक्निक है। आपको उस नेटिव के नवतारा चक्र बनाना है। अब नवतारा चक्र बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। मून जिस भी नक्षत्र में है उसको जन्म नक्षत्र मानकर उसके आगे के 9 नक्षत्र लिख दीजिए। उनके जो जो भी लॉर्ड है वो उस तरीके से आपके तारे डिसाइड हो जाएंगे कि मून जिस भी नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र होगा, उससे अगले वाला संपद, विपत एंड सो ऑन। 9 नक्षत्र आपने नोट कर लिए, आपको पता चल गया कौन सा तारा कौन सा है। अब सभी ग्रहों को आप रख दीजिए किस किस नक्षत्र में है, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर लीजिए वो इनमें से किस तारे के अंदर आते हैं। जो 1, 3, 5, 7 तारों में आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7 मीन जन्म, विपत, प्रत्यारी और वध में जो भी आ रहे हैं, उन प्लैनेट्स को एक अलग ग्रुप में बना दीजिए, और बाकी जो नक्षत्रों में आ रहे हैं उन प्लैनेटों को अलग ग्रुप में बना दीजिए। तो जो 1, 3, 5, 7 में आ रहे हैं वो अशुभ फल देने वाले हैं, और रिमेनिंग आपके शुभ फल देने वाले हैं। अब आपकी दशा शुभ वालों में एक की दशा है, दूसरे की अंतर्दशा है, तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, बेनिफिक रिजल्ट मिलेंगे। शुभ वालों में अशुभ वाले की दशा है तो मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। और मेलिफिक के अंदर मेलिफिक की दशा है तो आपको अशुभ फल मिलेंगे। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नवतारा चक्र हम इमीडिएटली इन नो टाइम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस नेटिव को इस पर्टिकुलर दशा के अंदर जो अंतर्दशा है उसमें इसका पीरियड किस तरीके का जाने वाला है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया है, आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर ही देखकर बता सकते हैं। केवल नवतारा चक्र बनाइएगा। नवतारा चक्र में हमें केवल 9 आपके नक्षत्र लेने हैं। बाकी जो भी नक्षत्र है, एक ट्राइन होता है, हमें मालूम है कि सपोज ये नक्षत्र जन्म नक्षत्र है तो इस पर्टिकुलर प्लेनेट के, इसके लॉर्ड के तीनों नक्षत्र जन्म नक्षत्र माने जाएंगे। इस चीज को और आप ध्यान रखेंगे। आपको ये मेरा कंसेप्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।